क्या कहाँ रह गया स्टार्ट से एकदम? नहीं मैम, यहाँ से 1 मिनट में देखती हूँ। नहीं मैम, स्टार्ट से नहीं हुआ है, नाउ कंसिडर से मेरा एक दो लाइन छोटा है। हाँ हाँ, यहीं अच्छा, से यहीं से फ्रॉम यहीं। हियर, राइट? ओके, हाँ 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 मैम, नीचे स्क्रॉल करो ना। बताना जहाँ स्टॉप करना हाँ हाँ होगा। हाँ। ओके, या सो बाकी सब लोग तब तक रिवाइज करेंगे क्या क्या पढ़ा था। सो लास्ट टाइम हमने समेशन का प्रॉपर्टीज देखा था, हाँ राइट? मैम, हो गया मैम। ओके ओके, ठीक है। सो नाउ दिस इज फॉर एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या प्रॉपर्टीज समेशन। सो एक बार क्विकली रिवाइज करो क्या प्रॉपर्टीज थी, इसके बाद हम सम पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, जब भी समेशन के अंदर फिर से एडिशन साइन से दो चीजें सेपरेट हो रही हैं तो तुम लोग समेशन भी सेपरेट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ 2 into 5 raised to r, where r from 1 to 10। ओके, तो अब काम तो सिर्फ इतने का है, 5 raised to r, राइट? बाकी 2 तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है इसका, मतलब तुम 2 समेशन के बाहर निकाल सकते हो, ठीक है? r इक्वल टू 1 to 10 5 raised to r। ये बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया कि 2 हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं। ओके, वाई? बिकॉज अगर हमने इस समेशन को एक्सपांड किया, इसको जरा नीचे लिखते हैं प्रॉपरली। सी, summation of 2 into 5 raised to r, where r equal to 1 to 5 ले लेते हैं। so this is equal to, अगर हमने इसको एक्सपांड किया तो कैसे करोगे? r equal to 1 पुट करो, क्या वैल्यू मिलेगा? 2 into 5, देन एडिशन साइन, r का वैल्यू इंक्रीज करो, r equal to 2, so ये क्या मिलेगा? 2 into 5 raised to 2, so एन अप टू कहां तक जाना है? 2 into 5 raised to 5, राइट? तो अभी 2 इसमें सब में कॉमन है ना, सो अगर 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो एन अप टू 5 रेज टू 5। एंड इसी को अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ, सिर्फ पावर चेंज हो रहा है ना, सो 5 इज कांस्टेंट, पावर बस चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको वेरिएबल ले लो, r फ्रॉम 1 to 5, ठीक है? सो इसलिए जब भी कांस्टेंट वैल्यू होता है मल्टीप्लिकेशन में तो उसको समेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था सेकेंड प्रॉपर्टी। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी, समेशन ऑफ 1 अगर होगा सो दैट इज n। ओके, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n ले लो, 1 इज इक्वल टू n। दिस मीन्स कि हम 1 को n टाइम ऐड कर रहे हैं, ठीक है? सो हमें n मिलेगा। एंड अगर ऐसा हुआ r इक्वल टू 1 to n k, so this is equal to nothing but k into n। is it clear to everyone? यहाँ तक ठीक है? ओके, चलो चलो आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11th, सी 11th का कोई एक सम करेंगे, बाकी एक तुम होमवर्क कर लेना, बिकॉज यू कैन सी दैट कि एग्जैक्टली सिमिलर है, राइट? बस नंबर्स चेंज। सो सी फर्स्ट वन, समेशन r इक्वल टू 1 to 10 3 into 2 raised to r, ठीक है? ये बिल्कुल अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट वन, r इक्वल टू 1 to 10 क्या 3 into 2 raised to r। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? या सी, हमें ये सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट दिख रहा है सबको? 3 इज कांस्टेंट। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ समेशन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 बाहर निकाल लेते हैं समेशन के, बच क्या गया? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 2 raised to r, बराबर। नाउ अभी दिस इज इक्वल टू 3 into, मुझे ये पार्ट सॉल्व करना है, इसको एक्सपांड करो, ठीक है? एक्सपांड कैसे करोगे? r इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो, एड r इक्वल टू 2, सो एन अप टू r इक्वल टू 10।
तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस मिलेगा, क्विकली बताना। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, देन 2 raised to 2, 2 raised to 2, 2 raised to 3 एंड सो ऑन अप टू 2 raised to 10, बराबर। तो अब अगर मुझे ये सॉल्व करना है, दैट मीन्स कौन सा वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस ब्रैकेट, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, करेक्ट। अब देखो, नाउ टर्म्स कंसिडर करो 2, 2 raised to 2, 2 raised to 3 एंड चेक करो क्या ये टर्म्स हमारे जीपी में है, क्या ये सीक्वेंस जीपी में है। इफ यस, देन हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, एसएन, राइट। सो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये टर्म्स तुम्हारे जीपी में है या नहीं। सो कंसिडर सीक्वेंस 2, 2 raised to 2, 2 raised to 3 एंड सो एन अप टू लास्ट टर्म क्या आएगा 2 raised to 10, ठीक है। सो 2 raised to 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा वैल्यू, 2। नाउ 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर क्या आएगा 2 एंड सो ऑन। तो कौन सा भी कॉन्सिक्यूटिव रेशियो निकाल लो, क्या आ रहा है वैल्यू आर, दैट मीन्स हमें कॉमन रेशियो मिल रहा है, दैट मीन्स सीक्वेंस हमारा जीपी में है। सो नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, देयरफॉर 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 2 raised to 10 इज इन जीपी, ओके। विद फर्स्ट टर्म क्या है, a equal to 2 and r equal to 2. Now find out that sum. So therefore sum equal to 2 plus 2 raised to 2. मैं सेपरेटली फाइंड आउट कर रही हूँ, तुम वहां यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन 1 में ही, ओके, बट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट सेपरेटली एंड देन यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, सिंस एसएन इक्वल टू a into कौन सा वैल्यू लोगे, see here r is greater than 1, rn minus 1 upon rn, करेक्ट। सो r raised to n minus 1 upon r minus 1 फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो हियर a is 2, ओके, r is 2, so 2 raised to, अच्छा टेल मी n, n क्या है, काउंट करो टर्म्स, 10, this is first term, second term, third term, 10th term. So therefore n क्या आ जाएगा 10, तो 2 raised to 10 minus 1 upon 2 minus 1, right। अभी इसको सिंप्लीफाई करो एंड इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो। आ रहा है सबको, आ रहा है करने, ओके। In maths 2, how many chapters you completed? सेट फंक्शन हो गया क्या, यस, ओके, कंप्लीटली हो गया सेट रिलेशन फंक्शन, नहीं हुआ राइट, वही पूछ रही थी मैं। अच्छा लॉगरिथम हुआ होगा ना सेपरेटली, या कैलकुलेशन के लिए पढ़ा होगा तुमने, हाँ मिस, है ना। सो बेसिक्स सबको आता है, लॉग क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ओके फाइन। चलो किया सब्स्टिट्यूट, क्या मिला आंसर, सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 2 raised to 10 minus 1, बस इसको मल्टीप्लाई करना था।
So therefore this summation 3 into 2 raised to r is equal to 3 into 2 into 2 raised to 10 minus 1. सबको मिला 6 into 2 raised to 10 minus 1. फाइनल आंसर. यस. ओके, चलो लिख लिया ना सबने? दिव्या, कृष्णा, डन? यस मिस. Yes. ओके, चलो. See, check it out. This question number 12. ऐसे सेम सम हमने ना लास्ट एक्सरसाइज में किए थे, तो रीड करो एक बार और चेक करो सॉल्व कर सकते हो क्या. बस वो टीएन से रिलेटेड था और ये एसएन से रिलेटेड, या नो ये भी टीएन से ही रिलेटेड है. रीड करना जरा. The value of house appreciates 5% per year. How much is the house worth after 6 years? If its current worth is rupees 15 lakh. See, rupees 15 lakh बोला है, मतलब इसके आगे 0 नहीं लगा देना है, ठीक है? लैक्स में ही रहने दो उसको. हम इसको एज अ क्या बोलते हैं, यूनिट ट्रीट करेंगे. ओके, सो 15 डिजिट तुम्हें कंसिडर करना है, ठीक है? मतलब कि कैलकुलेशन करते टाइम 15 ही लो, यूनिट हमारा लैक्स में होगा. यू गॉट माय पॉइंट? यस मैम. ओके, सो रीड करो, देखो समझ आया क्या कुछ? सो करंट जो वर्थ है वो 15 लाख है. दैट मीन्स चलो ए हम लोग ले लेते हैं 15. ओके, देन उसके बाद चेक करो क्या दिया, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 5%. 5% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो ये ऐसे सम हमने ये भी थे. ओके, सपोज एक सिंपल अगर एग्जांपल दूं, या टाइप 1 ले लेते हैं एंड टाइप 2 ले लेते हैं. ओके, सो इसको ले लेते हैं हम लोग 100 रुपीज. ओके, एंड टाइप 2 हम लोग ले लेते हैं कि 5% of 100 rupees. No, not this example. एक मिनट. इंक्रीजिंग में ही लेते हैं. ओके, forget about this. Yeah, suppose this month your pocket money is 100 rupees. Okay, and next month you're going to get 2% extra. Okay, you got my question? मतलब क्वेश्चन तो बोला नहीं अब तक, जितना बोला है वो समझ में आया? यस. योर करंट पॉकेट मनी इज 100 रुपीज एंड नेक्स्ट मंथ में इंक्रीज हो जाएगा 2%. ओके, अब मेरे को बताओ, अगर मैंने बोला है कि 2% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब तुम लोग सबसे पहले तो क्या करोगे कि 2% कितना होगा, राइट? कि कितना अमाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट? यस मैम. वो अमाउंट को तुम लोग जो लास्ट मंथ का तुम्हारा था पॉकेट मनी, उसमें ऐड करोगे एंड देन यू विल गेट योर फाइनल प्राइस कि हमको नेक्स्ट मंथ कितना मिलेगा, राइट? यस. है ना? ओके, सो 2% मतलब अब 2% किस पे लगाओगे? जो लास्ट मंथ था उस पे, 100. है ना? सो 2% ऑफ 100, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है. सो परसेंट मतलब कि 1/100, तो ये 2 into 100. ऑफ मतलब कि इनटू ले लेने का, और ऑफ के बाद जो रहेगा उसको मल्टीप्लिकेशन में लेने का. ठीक है, बराबर? सो इससे तुमको मिल जाएगा कि वैल्यू क्या होगा, कितना अमाउंट तुम्हें 100 में ऐड करना है, सो दैट यू विल गेट योर नेक्स्ट अमाउंट, राइट? यस. ठीक है, ओके. सो नाउ अभी इधर आ जाओ. अभी करंट वर्थ हमको कितना दिया है? 15 लाख, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ अ हाउस ये इंक्रीज होता रहेगा 15% पर ईयर. ओके, तो अभी 15% किसका निकालोगे?
Yes. 15%, सबसे पहले तो तुम ये सॉरी नॉट 15, 5%. सो सबसे पहले तो तुम अमाउंट कैलकुलेट करोगे कि 5% होता कितना है, राइट? Yes, ma'am. किसका 5% निकालोगे? 15 लाख का, राइट? तो यही करना है सबसे पहले तो. ओके, नाउ लेट मी राइट डाउन दिस. समझ आ गया ना सबको बेसिक क्या है आइडिया? एंड देन हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर. तो 6 ईयर का देखते हैं हम लोग. पहले स्टार्ट करते हैं लिखना. सी, सो solution, since current value of house is 15 lakh rupees, 15 lakhs, and it appreciate 5% per year. Okay, therefore अब देखो ये फर्स्ट ईयर का है 15 लाख. आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर वैल्यू ऑफ हाउस, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये 15 लाख तो रहेगा ही रहेगा, बराबर. इसमें 5% इंक्रीज हो रहा है. तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? 5% ऑफ दैट 15 लाख. Am I clear? Yes, ma'am. आफ्टर 1 ईयर. तो अभी ये वैल्यू क्विकली कैलकुलेट करो. एकदम क्या बोलते हैं, कैंसिल मत कर दो. एक मिनट, लेट मी डू दिस. 15 प्लस, अब इसको पहले कन्वर्ट करो. 5/100 इंटू 15, राइट? अभी यहां से सी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 15 कॉमन निकाल लो, उसके बाद सॉल्व करना आगे, ठीक है? सो 15 कॉमन निकाला तो इधर क्या बच गया? 1, एंड हियर 5/100. नाउ इसको सिंप्लीफाई करो. 15 को एज इट इज रहने दो और मुझे ये ब्रैकेट बताओ कितना आएगा. You can divide 5 and 100 also. 5 by 100, 1 by 20. मैम पॉइंट में आ रहा क्या मिला? 1 point. Check it out. 21 by 20. Yes, ma'am. राइट? 1.05 मिला सबको. सो ये वैल्यू हो गया आफ्टर 1 ईयर, राइट? अभी सेकेंड ईयर निकालो. आफ्टर सेकेंड ईयर हमें सीक्वेंस फॉर्म करना है ना. सो आफ्टर सेकेंड ईयर वैल्यू ऑफ हाउस. अच्छा, अब कौन सा वैल्यू लोगे इनिशियली? 15 into 1.05. करेक्ट. सो अब तुम्हारा वैल्यू है, सी जब 1 ईयर हो जाएगा तब तुम्हारा वैल्यू होगा दिस इक्वेशन 1. ओके, अब जब सेकेंड ईयर हो जाएगा दैट मीन्स इसमें इंक्रीज होगा, फर्स्ट नहीं लेना है, ठीक है? सो 15 into 1.05 प्लस अगेन 5% ऑफ 15 into 1.0, 15 into 1.05, ठीक है? अब इसको कैलकुलेट करो. सो दिस इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने दो, प्लस 5/100 इंटू 15 इंटू 1.05. अब क्या करोगे? क्या कॉमन निकाल सकते हैं? Into 1.05. करेक्ट. सो 15 इंटू 1.05 कॉमन निकाल लिया. इधर क्या बचा? 1 प्लस 5/100. और सी ये तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1 प्लस 5/100, तो बस वही वैल्यूज पुट कर दो. दिस इज इक्वल टू 15 1.05 इंटू 1.05. सो यू विल गेट 15 इंटू 1.05 स्क्वायर. ओके, ये हो गया इक्वेशन 2. अब देखो आगे अगर तुमने नहीं भी कैलकुलेट किया सो यू कैन इजीली टेल मी कि क्या सीक्वेंस मिलेगा. नाउ सी फर्स्ट वैल्यू 15 लाख मत लो, डायरेक्टली आफ्टर 1 ईयर से स्टार्ट करो. व्हाई? बिकॉज सी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? आफ्टर 6 ईयर ना. तो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, तो ना सीक्वेंस भी जब हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि TN कौन सा फाइंड आउट करना है. समझ रहे हो? हाँ मिस.
अगर फर्स्ट वैल्यू 15 लाख कंसिडर करोगे तो T6 बोला होगा तो T7 फाइंड आउट करना पड़ेगा, लाइक दैट. सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन मैंने स्टार्टिंग में ही वर्डिंग ये ली है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, सो दैट यू विल गेट टू नो प्रॉपर्ली. ओके, या. सो आप सीक्वेंस लिख लो. क्या सीक्वेंस हम लोग ले सकते हैं? 15 into 1.05, दिस अमाउंट इज आफ्टर 1 ईयर. 15 into 1.05 स्क्वायर आफ्टर 2 ईयर. थर्ड क्या आएगा? 15 into 1.05 क्यूब. क्यूब एंड सो एन अप टू, राइट? सबको समझ रहे हैं? एवरीवन? यस. यस राइट. नाउ अब ये सीक्वेंस देखो जीपी में है क्या? इजीली डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल इजीली. आर मेरे को तो क्विकली बता सकते हो ऐसे तुम लोग, बराबर? चेक करो जरा. सो 15 into 1.05 स्क्वायर अपॉन 15 into 1.05. करेक्ट. सो 1.05 ये तुम्हारा आर आएगा, ठीक है? यहाँ पे एक और स्टेप दिखा दो. 15 into 1.05 क्यूब अपॉन this 1.05 square. So this is equal to 1.05. So therefore sequence 3 is in GP. Okay. Now GP में है मतलब फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली हम लोग लिखेंगे. फर्स्ट टर्म इज 15 into 1.05. ये रूल है हमारा. जब भी जीपी में लिख लो, सीक्वेंस मिल गया जीपी में, राइट डाउन ए एंड आर बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. सो आर इज इक्वल टू 1.05. नाउ अब बैक टू द क्वेश्चन की पूछा क्या था, हाउ मच इज द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर. ओके, तो अब देखो दिस फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. ओके, दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. ये है मेरा T1. ओके, नाउ सेकेंड वैल्यू सी highlighter, yeah, this second value, this is the amount after second year, right? और इसी को हमने T2 लिया है. Okay, yes. Third value is after third year, that means this is third year and इसी को हमने T3 लिया है. अब बताओ यहाँ पे जो मेरा 6th टर्म आएगा, okay, after 6th year, ये हमारा T6 नहीं होगा, राइट? T6 होगा. हाँ मैम, बराबर. मतलब कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? T6 फाइंड आउट करना है. वी नो दैट इन GP Tn इक्वल टू AR raised to n minus 1. So now you have formula AR. Quickly calculate T6. And यहाँ पे ऊपर एक लाइन भी लिखना, therefore after 6 year या कंप्लीट कर लो. मैम इंटू भी करना फाइनली. हाँ हाँ हाँ, मल्टीप्लाई भी करना है, फाइनल प्राइस निकालना है ना. यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बिकॉज आगे हमें सिंप्लीफाई करना था, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया. फाइनल कर दो. एक मिनट, बट पावर ज्यादा आ रहा होगा ना? 5 आ रहा है ना. दिस 6 इक्वल टू 15 into 1.05 raised to 5, right? Yes. ए नहीं. हाँ मैम, R नहीं लिखा है ना. हाँ, this correct. So this is equal to 15 into 1.05 raised to 6. नहीं भी किया तो भी चलेगा वैसे. अगर you have log table, Yes miss. okay, so अगर log table यूज करना आता है then this calculation is very easy. इससे बहुत आसान हो जाएगा.
अदरवाइज मत मल्टीप्लाई करो, इसको रहने दो ऐसे ही, बिकॉज ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना। मैम बोलो। मैम ये वाला कैलकुलेशन एक बार लॉग टेबल से एक बार आप करके दिखा सकती हो क्या? ओके ओके श्योर, एक सी। सो आई क्विकली टेल यू कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सबको लॉग प्रॉपर्टी आता है? यस। बेसिक, लाइक लॉग ऑफ m इंटू n क्या होता है? m plus n. करेक्ट। सो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, राइट। लॉग ऑफ m प्लस n, ये कोई प्रॉपर्टी होता है? नहीं मिस, नहीं होता। करेक्ट। सो इसका आंसर नहीं आता, हम इसको ओपन नहीं कर सकते। अगर अंदर वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है तो हम एडिशन से सेपरेट कर सकते हैं लॉग। सिमिलरली लॉग ऑफ m बाई n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग n। ओके, एंड अगर पावर होगा लॉग ऑफ m रेस टू n, तो हम ये n को लॉग के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, n इंटू लॉग m। दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, राइट। सो अभी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा log of t6 एंड दिस इज इक्वल टू log of 15 इंटू 1.05 रेस टू 6। इतना ठीक है। नाउ इसके बाद बाय लॉग प्रॉपर्टी, सी दिस 15 एंड 1.05 रेस टू 6, ये मेरे दो टर्म जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, करेक्ट। ये मेरे दो टर्म है, इसको तुम एज अ m इंटू n ट्रीट कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू log of 15 प्लस log of 1.06 सॉरी 05 रेस टू 6। अगेन एक और प्रॉपर्टी यूज करना है, दैट इज दिस पावर रूल। सो दिस पावर 6 ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा। सो log of 15 प्लस 6 इंटू log of 1.05। अब तुम्हारे पास लॉग टेबल होगा, राइट। नाउ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू दीज आर 2 डिजिट्स, सो 2 माइनस 1 करना है। सो 1 पॉइंट, देन पॉइंट के बाद वो डिजिट्स आएंगे जो तुम लॉग टेबल में देखोगे, राइट। समथिंग लाइक दैट। हाँ, 1761 कैलकुलेशन 1761 आ रहा है। 1761। ओके, सो प्लस 6 इंटू, नाउ अभी यहाँ पे कैसे डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, सो 1 हमेशा 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, ठीक है। 0. हाँ, अब चेक करो लॉग टेबल से क्या आएगा इसका वैल्यू। I don't have log table currently, otherwise I could have tell you. देख के बताओ क्विकली। अच्छा, सबको लॉग टेबल देखने आता है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट करने? ये फिजिक्स में भी किया होगा ना तुमने, या फिर स्टार्ट में भी सर ने यही कराया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल। यस, हाँ मिस. है ना। सो ये वैल्यू फाइंड आउट करो। अब बस ये अभी आ गया, इन 6 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, बट दिस इज नॉट द एंड। हमें log ऑफ t6 का वैल्यू मिला है, बट हमें सिर्फ t6 चाहिए, Anti-log. तो बस एंटी लॉग ले लो, दैट्स इट। ठीक है। मैम 1.05 है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया, मेंडिसा कैसे निकालेंगे? 105 तो टेबल में नहीं होता ना. पहले 2 डिजिट लेना है, 10 ऑफ 5 ऐसे देखना होता है शायद, अरे हाँ, मैं भूल गई थी. है ना। पहले 2 डिजिट लेना होता है। ओके, ठीक है। तो मैम 0 to 1 2 आ रहा है, 10 का 5, एक मिनट, 0 to 1 2 0 to 1 2 2102, राइट। नहीं मैम 0 to 1 2 ऐसा। अच्छा अच्छा, एक लाइक दिस। हाँ हाँ ऐसे। ओके, सो आई कंसिडर कि लॉग कैलकुलेशन ही इजी होता है अगर पावर तुम्हारे पास ज्यादा है।
सो मल्टीप्लिकेशन वगैरह में भी वैल्यू छोटे हो जाते हैं, तो उस टाइम पे इजी होता है। ओके चलो Yes, ma'am. कंप्लीट कर लो, देन आगे करते हैं। और मैम इसके बाद उसका एंटीलॉग भी निकालना रहता है ना? हाँ इसका एंटीलॉग में निकालना है। सो ठीक तो है। एंटीलॉग का फिर नेक्स्ट पेज पे दिया होता है ना टेबल, हाँ राइट? दिया है, दिया है। सो सेम चीज तुम अप्लाई कर सकते हो अगर सपोज तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है। दीज आर बेसिक थिंग्स। सपोज स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका मतलब स्क्वायर रूट तुम इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब मैंने 81 दे दिया तो तुम तो बोल दोगे कि 9 आ जाएगा, राइट? सपोज अब मैंने 84 दी है, सो उस टाइम पे कैसे निकालेंगे? तो यही होता है कि सपोज x इक्वल टू रूट 84, सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, log of x equal to log of root 84. Okay, now this is equal to log of root 84 मतलब क्या? 84 raised to half ही होता है ना? Now Yes. use power rule, ये हो गया half into log of 84. Now this is very easy to calculate. क्विकली बस हमें log 84 का वैल्यू लिख के 2 से डिवाइड करना है, एंटी लॉग ले लेना है, तो स्क्वायर रूट मिल जाएगा। वैसे ही कौन सा भी पावर निकालना हो, 1/2, 3/2, 5/2, एनी पावर, यू कैन डायरेक्टली यूज लॉग। ओके Yes, ma'am. चलो या लास्ट वन। इफ वन इन्वेस्ट रुपीज 10,000 in a bank at a rate of interest 8% per annum, how long does it take to double the money by compound interest? Okay, don't worry about this word compound interest and all. You just simply tell me कि first amount क्या है, starting amount 10,000. 10,000, राइट? तो ये हमारा इनिशियल अमाउंट है कि स्टार्टिंग में इन्वेस्ट इतना किया है 10,000। नाउ रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट कितना है पर एनम? एनम मतलब कि 1 ईयर, 1 year, हाँ 8%. 8%। तो ये बिल्कुल ऊपर जो हमने सम किया ना 12 बिल्कुल ऐसा ही है कि स्टार्टिंग में 15 लाख दिया था और पर ईयर हम इंक्रीज कितना कर रहे हैं? 5%। यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर दिया है कि स्टार्टिंग में 10,000 दिया है एंड कितना परसेंट इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट मतलब कि क्या ऐड ही होगा ना, Yes, ठीक है? ma'am. हाँ सो 8% जो है वो इंटरेस्ट रेट है। किसका 8%? 10,000 का, ठीक है बराबर? ओके सो आफ्टर 1 ईयर अगर मुझे अमाउंट निकालना है, आफ्टर 1 ईयर बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बस नंबर्स चेंज होंगे। सो आफ्टर 1 ईयर वैल्यू कितना आएगा? सो लेट मी राइट डाउन दिस हियर। सो अभी मेरे पास वैल्यू क्या है? 10,000 रुपीज 10,000. प्लस 8% ऑफ 10,000 रुपीज, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके Yes, ma'am. आफ्टर 1 ईयर के लिए। सो करोगे, इनिशिएट करोगे? हाँ मैम. ओके चलो फिर मैं बताती हूँ कि डबल के लिए क्या लेना है। सो यहाँ पे भी सी 10,000 कॉमन ही निकालना, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था, बस ये नंबर हमारा चेंज होगा। 15 के जगह पे 10,000 आ जाएगा और 1.05 के जगह पे कुछ आएगा। देखो जरा कैलकुलेट करके। मैम यस मैम एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं क्या? अरे पूछो भाई, कुछ मैम नहीं वो ना, होता पूछ लेने हाँ का। मैम जो आपने वो कराया ना, मुझे उसमें एंटी लॉग आ नहीं रहा है, मैं भूल गई हूँ एंटी लॉग अभी। एंटी लॉग ओके एक हाँ मिनट। एक्चुअली मेरे सामने टेबल भी नहीं है ना, सो एक मिनट लेट मैं मी निकालती सर्च हूँ मैम टेबल। वैल्यू, मेरे पास है लॉग टेबल अभी, पीडीएफ है उसका। अरे नो यू हैव पीडीएफ बट मैंने ना काफी टाइम से ना लॉग टेबल नहीं देखा है, देखूंगी तो याद आएगा। एक मिनट। या बाकी लोग सब तब तक वो सॉल्व करो, लेट मी चेक दिस टेबल।
द लॉग, राइट? एंटी लॉग निकालना है मैम अभी। एंटी लॉग निकालना है। मैं डाउनलोड तुम लोग लॉग टेबल के लिए भी पीडीएफ यूज करते हो? नहीं मिस, हमें नहीं ना? खरीदा नहीं इसलिए अभी पीडीएफ है। क्लास से मिला है। खरीद लो भाई, क्लास से भी मिला होगा। यहाँ पे हाँ मिल गया एंटी लॉग। एंटी लॉग, ओके। नाउ सी, अभी मेरे को ये वैल्यू बताओ कितना आया। ये तुमने जो कैलकुलेट किया होगा ना, दिस। हाँ हाँ, ये मेरे को बताओ पॉइंट में कितना आया। 1 मिनट बस मैम, 1 मिनट। हम्म मैम वो इंटू 6 0.021 भी करने रे का, हाँ सी ऐसा है ना, फाइनली सब कुछ निकालने का ना, और फिर हाँ पॉइंट के एग्जैक्टली, बाद वाला उसका लेने का एंटी लॉग, एंड बाय हाँ डिफॉल्ट 1 लगाना। यस यस, सब कुछ होने के बाद सी, एक मिनट, लेट मी सॉल्व दिस। ऐसा मिला होगा P6 इज इक्वल टू, क्या था? मैम सब कुछ ऐड की तो मुझे मिला 1.3033। 6 into 0.021 is equal to, yeah, tell me. इतना ही ऐड करना है ना मैम, 1 पॉइंट जितना है सिर्फ ऐड किया और 6 इंटू उसका सबको मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर आया 1.3033। 3033, right? Okay. हाँ Now अभी ये log था ना, log. So therefore T6 is equal to anti-log of 1.3033, right? So this is equal to, okay. Now अब देखो, ये जो 1 का यूज है ये हम किस लिए करते हैं? रेज 2 में डालने के लिए। करेक्ट। और वैल्यू तुम्हें किसका फाइंड आउट करना है? डेसिमल के बाद का, राइट? अगर तुमने, कहाँ गया लॉग टेबल, हाँ, अगर तुमने एंटी लॉग का टेबल देखा होगा ध्यान से, तो ये वैल्यू देखो 0.00, 0.01, 0.02, लाइक दिस, करेक्ट? मतलब कि पॉइंट के बाद के 2 डिजिट पहले कंसिडर करने, राइट? सो फॉरगेट अबाउट इंटीजर वैल्यू, ये 1 को भूल जाओ अभी। सो पॉइंट के बाद क्या है मेरे पास? 3033। सो अभी पहले 2 डिजिट कंसिडर करो, 30। ओके, तो अभी 30 पे जाओ, कहाँ है 30? हियर। ओके, दिस वैल्यू यहाँ पे लिख नहीं सकते क्या? ओके, सब दिख रहा है ना? 0.30, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ओके, दिस 0.30 ऑफ क्या फाइंड आउट करना है? 33। मतलब कि पहला मैम दो मुझे वैल्यू मिला जो है 2010 मिला। 3 and here 3, okay, 1 3 4, यानी कि 2009 plus 1, correct? 2010, 2010 correct. So this is 2010, ये लिख दो, एंड देन इसके बाद 1 दिया है ना इधर, मतलब कि 1 के बाद, ए नहीं, बाय डिफॉल्ट 1, बाय डिफॉल्ट लगता हाँ, है। this is by and this is 10⁻⁴. So Yes. this is equal to 20.1. समझा सबको कैसे करना है? हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ पक्का? ओके चलो, अच्छा किया, ये 13 स्टार्ट किया। यस मैम। अच्छा, तो मुझे अभी डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू बता दो, आई एम नॉट राइटिंग सेपरेटली। ओके, जैसे यहाँ पे तुम्हें 15 into 1.05 मिला था, इधर क्या मिला कैलकुलेशन करके? 10,000 तो पक्का कॉमन आएगा, इंटू मैम 9/5 आ रहा है। हाँ करो, डिवाइड करो, 1 पॉइंट में आएगा 1.8। 1 पॉइंट, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया है। 1 + 8/100 ना, सो दिस इज 10,000, 108/100। नो नीड टू डिवाइड दिस, 108/100 मीन्स डायरेक्टली डिवाइड कर दो ना 100 से,
सो 10,000 ये हो जाएगा 1.08, ठीक है, 1.8 नहीं आएगा, चेक करो कैलकुलेशन। हाँ मिस। आया Yes, सबको पक्का? ये था आफ्टर 1 ईयर। अगर तुमने आफ्टर 2 ईयर कैलकुलेट किया, सेम जैसे यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया है, चेक करो। सो नेक्स्ट वैल्यू तुम्हें मिलेगा आफ्टर 2 ईयर, दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.08 स्क्वायर। देखो मिला क्या? हाँ मिस। मिला सबको? ओके नाउ अब मुझे बताओ आफ्टर एन ईयर वैल्यू कितना आएगा फिर? 10,000 into 108 raised to n. रेस टू एन। क्लियर हो गया सबको? इधर तक क्लियर हो गया? Yes. तो अभी मैं डायरेक्टली इधर से कंटिन्यू कर रही हूँ। सो सिंस आफ्टर एन ईयर, ओके, अमाउंट विल बी सो दिस इज इक्वल टू, टीएन भी ले सकते हैं इसको, सो 10,000 इंटू 1.08 रेस टू एन। अब देखो क्वेश्चन पे आओ वापस, ये तो तुम्हारा बेस था, ठीक है, हमेशा बेस प्रिपेयर करना है पहले। नाउ उसके बाद जाना है कि पूछा क्या है। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल द मनी? कौन सा मनी डबल करना है? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था हमारा, राइट? सो इनिशियली हमने कितना इन्वेस्ट किया? 10,000। अब वो हमें पूछा है कि वो मनी डबल कब हो जाएगा, मतलब कि हमें टीएन एक्चुअली दे दिया है कि टीएन इज इक्वल टू डबल ऑफ 10,000 रुपीज, राइट? Yes. सो दिस इज 20,000 रुपीज। हमसे पूछा गया है कि एन क्या होगा, कितना ईयर लग जाएगा, समझ गए सब लोग? हाँ राइट? सो टीएन इज गिवन एंड हमने यहाँ पे टीएन का वैल्यू निकाला 10,000 into 1.08 raised to n, substitute value. So therefore 10,000 into 1.08 raised to n is equal to 20,000. Okay. Now just cancel करो इसको, ये cancel हो गया 0 0. So therefore 1.08 raised to n is equal to 2. अब देखो ये मुझे solve करना है, ठीक है? So there are two ways. पहली बात तो तुम लॉग अप्लाई करो, अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी पावर तुम्हें सॉल्व करना है तो लॉग अप्लाई करो सिंपली। इफ नॉट तो यहाँ पे 1.08 रेस टू 5 का वैल्यू दिया है, तो ये भी किसी रीजन से दिया है, राइट? हाँ मैम। अब देखो जरा 1.47 को डबल करना तो स्क्वायर करना इसका जरा, अप्रोक्सीमेट आंसर बताना जरा मुझे। स्क्वायर करो 1.47, टू 0.0009 ऐसा कुछ आ रहा है, पॉइंट हाँ, आएगा बीच में। पॉइंट, हाँ पॉइंट भूल गए, 2.1609 समथिंग। हाँ 2.009 आया मुझे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। हाँ मैं बताती हूँ, एक मिनट। सो सी अगर तुमने स्क्वायर किया, कहाँ गया गिवन वैल्यू, गिवन 1.08 रेस टू 5 इज इक्वल टू 1.47। अगर मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा 1.05 ये नहीं 08 रेस टू 5 स्क्वायर is equal to 1.47 square. 1.47 square is nothing but 2.16. Okay. Now अभी ये बताओ कि क्या हो जाएगा, 1.08 raised to 10 लिख दें by law of indices. A raised to m raised to n is equal to a raised to m into n, right? So that means this is 1.6. So जब तुम लोग n
10 कंसिडर करोगे तब जाके ये वैल्यू कहीं 2.1 आएगा, बराबर। और हमें क्या चाहिए था, दिस इज इक्वेशन 1, हमें वो n फाइंड आउट करना है जहां पे वैल्यू हमें 2 आ रहा है, राइट। सो हियर अभी मैंने अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया कि n अगर मैंने 10 ले लिया सो वैल्यू मुझे 2.1 मिलेगा, एंड दिस 0.106 यू कैन निग्लेक्ट, ओके, ईयरली ले रहे हैं ना, सो दिस यू कैन निग्लेक्ट। So therefore n equal to 10 by equation 1 and 2. So approximately 10 साल लग जाएंगे डबल होने के लिए, समझा सबको। दिस इज द वन वे कि तुम गिवन कंडीशन का यूज करो, ओके। अगर तुमको क्लिक हो रहा है कि हाँ मुझे स्क्वायर करना है यहाँ पे या फिर चेक करना है, अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो सिंपली गो विथ लॉग, लॉग अप्लाई करो। सो यहाँ पे लिखते हैं 1.08 रेज टू n इज इक्वल टू 2, n फाइंड आउट करना है, सो सिंपली अप्लाई log ऑन बोथ साइड। सो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1.08 रेज टू n इज इक्वल टू log ऑफ 2, यूज पावर रूल, ये n इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो n इंटू log ऑफ 1.08 इज इक्वल टू log ऑफ 2, okay. Now this is equal to, so n is equal to log of 2 upon log of 1.08। इस कंडीशन में तुम्हें एंटी लॉग लेने की भी जरूरत नहीं है, अगर नोटिस किया होगा तो, ठीक है, राइट। सो यहाँ से भी अगर n तुम्हें पॉइंट में आएगा तो भी तुम्हें इंटीजर वैल्यू कंसिडर करना है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते। यस, सो कर लो कंप्लीट, फिर एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाए। सो कैसा लग रहा है चैप्टर तुम लोग को, इज इट दैट डिफिकल्ट और नॉर्मल, व्हाट डू यू थिंक? नॉर्मल। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखना है और कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि बेस हमें कैसे तैयार करना है, कैसे हमें जीपी फाइंड आउट करना है। ये फाइनल आंसर भी लिखना, हाँ, पूछा क्या है बस उसी को वर्ड्स में लिख दो। फाइनल आंसर मतलब फाइनल स्टेटमेंट ना। हाँ, सी फाइनल स्टेटमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, वर्ड्स में है, तो उस टाइम पे हमेशा फाइनल आंसर जो पूछा है उसी टर्म में लिखना है, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर निकालना है, n का वैल्यू, r का वैल्यू, लाइक दैट, तो उस टाइम पे बस फाइनल आंसर नीचे लिख के बस वो ब्रैकेट बना दो, दैट्स इट। यस, डन। डन, चलो 5 मिनट है हमारे पास। सो मुझे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसके लिए जरा बेस बना लेते हैं, ठीक है। ओके, 1 मिनट। सपोज 2 रेज टू 1 लिया, सो दिस विल बी 2, 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अगर मैं ये 2 का वैल्यू इंक्रीज करते जाऊं अप टू इनफाइनाइट, ओके, 2 रेज टू दिस इनफाइनाइट वैल्यू, तो कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? 2 into infinite। नो 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 2n। नो। ओके, अब मुझे बताओ सब लोग, व्हाट इज इनफाइनाइट, क्या वैल्यू होता है इसका एक्चुअल में?
अनडिफाइंड, राइट। सी इनफाइनाइट मतलब कि क्या, कि इन हम लोग बोलते हैं ना इनफाइनाइटली लार्ज नंबर, ओके। सो दिस इनफाइनाइट इज नथिंग बट, ये कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता, कोई तो लार्ज वैल्यू है बट वो वैल्यू क्या है वी डोंट नो, लाइक दैट, ओके। सो ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में, सो यू कैन नॉट डिफाइन दिस, राइट। तो अगर तुम्हें इनफाइनाइट पता ही नहीं है, सो 2 रेज टू इनफाइनाइट कैसे पता होगा, राइट? यस, वैलिड। सो ये भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, ओके। सो अगर मैं जनरल केस लू a रेज टू n, तो जैसे जैसे सपोज अगर मैंने a को इंक्रीज किया, इंक्रीज को इसको लिख देते हैं हम लोग अप्रोचेस, सपोज अगर n को मैं इनफाइनाइट तक लेके गई, ओके, वैल्यू बढ़ाते गए, पावर बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, सो a रेज टू n कहाँ पे अप्रोच करेगा, अप्रोचेस टू इनफिनाइट। करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट समझा सबको? Yes. ये हम लोग नेक्स्ट इसमें यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया a रेज टू n, व्हाट अबाउट 1 अपॉन a रेज टू n, ओके। नाउ अब देखो, सो टू अंडरस्टैंड 1 अपॉन a रेज टू n, सबसे पहले हम लोग 1 अपॉन n को देख लेंगे। सी नाउ कंसिडर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो इन अप टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले तो 1 पुट करो, बताओ एट n इक्वल टू 1 वैल्यू क्या आएगा? एट n इक्वल टू 1, 1 अपॉन n का वैल्यू हो जाएगा 1। एट n इज इक्वल टू 2, वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉइंट में बताना। हाँ, 0.5। 0.5। एट n इक्वल टू 3, 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा? 0.33। एट n इक्वल टू, चलो 4 को स्किप करते हैं, 5 ले लेते हैं, 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये तो इजी है कैलकुलेट करना, 0.2। 0.2। अच्छा, कुछ नोटिस कर रहे हो क्या यहाँ पे? जरा देखो वैल्यू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n एंड आंसर, जो हमको आंसर मिल रहा है उसमें और n में क्या रिलेशन है? It is not constant. या ऑब्वियसली जैसे जैसे n चेंज करते जाओगे वैल्यू चेंज होता जाएगा, बट वो चेंज किस सीक्वेंस में हो रहा है, कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है, बता सकते हो? निकाल ले, एक और वैल्यू निकाल ले, n इक्वल टू 10 ले लो, 1/10 क्या हो जाएगा? 0.1। Yes. सो देखो जैसे जैसे Values are n तुम लोग, decreasing. करेक्ट, सो जैसे जैसे n इंक्रीज करते जाओगे 1 अपॉन n डिक्रीज होता जाएगा, राइट। सो जैसे जैसे n तुम लोग इनफाइनाइट को अप्रोच करोगे, ओके, इनफाइनाइट 1 अपॉन n तुम्हारा अप्रोच करेगा, बता सकते हो? तो उसके लिए एक लार्ज वैल्यू ले लो, n इक्वल टू टेक 1000, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 कितना होता है? 0.001, राइट। और हाँ, करेक्ट। Yes. अगर एक और 0 बढ़ा दोगे तो ये बस बढ़ता जाएगा। अब बताओगे ये कहाँ अप्रोच करेगा? 0.0000001 मतलब कि क्या कंसिडर कर सकते हैं हम उसको? 0 ही ले सकते हैं, राइट। हाँ मैम। So as n approaches to infinite, 1/n approaches to 0। ये बहुत बेसिक है, ये आगे तुमको हर एक चैप्टर में यूज आएगा, लिमिट ले लो, डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, ये हम लोग बार बार यूज करेंगे। सो इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि कैसे जीरोस जाता है, इनफाइनाइट होता है तो 0 क्यों होता है, लाइक दैट, ओके। हम 0 से पीछे नहीं जा सकता। नो, यू टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लो और बढ़ा दो। सो n इक्वल टू, और बढ़ा दो वैल्यू, 1 2 3 5 6, ओके। सो दिस, इसका 1 अपॉन लेना है ना, 1 अपॉन 3 7 नंबर्स, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? 0.7
मतलब 6 के 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा। zeros and 1, हाँ हाँ, ये बस ऐसे ही जाएगा 0 पॉइंट में ही। इसके बाद जो भी तुम वैल्यू लो n का, ये तुमको 0 पॉइंट ही सम देगा समथिंग, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगा, बराबर। क्यों नहीं आएगा नेगेटिव में? n हमारा पॉजिटिव है ना, वी नो दैट। इफ n इज पॉजिटिव, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तो कोई भी वैल्यू लो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो दैट्स वाई। तो ये हमारा नंबर लाइन है, 1 से स्टार्ट किया तो 1 था, और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते गए ये 0 की तरफ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, बराबर। समझ गए सब लोग? yes ma'am. Okay, now one last thing. So what about 1 upon a raised to n? Okay, so अब देखो हम लोग ने देखा कि अगर n हमारा अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, तो a रेज टू n हमारा अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को। Why? बिकॉज हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, समझ गए? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। नाउ अब मुझे बताओ 1 अपॉन a रेज टू n कहाँ जाएगा by using this 1 upon n concept? 0 1 upon a raised to n मतलब कि क्या? If n tends approaches to infinite, a raised to n approaches to infinite, that means ये 1 upon infinite फॉर्म हो गया। अब से हमेशा याद रखना 1 upon infinite हमेशा 0 होता है। ओके, दिस इज approaches to 0। क्लियर? इनफाइनाइट अपॉन समथिंग, ये वैल्यू हमें मिलता है इनफाइनाइट, बट अगर इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में है तो 0 आएगा। क्लियर? yes ma'am. ओके, तो ये बेसिक था। नेक्स्ट टाइम मैम बट कभी भी नॉट डिफाइंड वैल्यू डिनोमिनेटर में होता है तो नॉट डिफाइंड ही रहता है ना? नो, वही तो समझाया ना, नॉट डिफाइंड वैल्यू डिनोमिनेटर में अगर आता है तो 0 आता है ना। सी, दैट्स व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल 1 अपॉन n। सी, if n tends approaches to infinite, तो 1 upon n मतलब कि क्या? 1 upon infinite, ये अप्रोच होगा 0 की तरफ, ठीक है? समझा? तो मतलब 1 जब upon भी 0 equals to infinite। हाँ है, नो, हाँ, यस, हाँ 1 1 upon upon 0 0 is not defined, defined, not हाँ defined, not defined, and 1 upon infinite is 0, like that, ठीक है। न्यूमरेटर वैल्यू कुछ भी ले लो तुम, 2 ले लो, 3 ले लो, यहाँ पे मैंने सिंपली 1 लिया है। इफ यू डोंट वांट टू टेक 1, कुछ भी वैल्यू ले लो, बट अगर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है? हाँ यस मैम। हाँ, आई वांट टू यूज दिस कॉन्सेप्ट्स आगे, सो इसीलिए बताया। एनीवे, ये सब तुम लोग पढ़ोगे लिमिट चैप्टर में, ओके, बट अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ा बेसिक नॉलेज हो तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, करें स्टॉप फिर यहीं पे? यस या, ठीक है, चलो फिर, बाय गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइज करके आना, ठीक है?